अली के दौर से। शाम में नुसैरी कब से हैं? अली के दौर से। सिफ़ीन और नहरवान के दौर से। आज तक कोई तबलीगी जमात जाके मुसलमान क्यों ना कर सकी? अब पता नहीं आप तकरीर सुनना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, इसलिए कि यहां तो ये आलम है कि बस अब क्या बताएं कि क्या आलम है, मैं बता नहीं सकता। अरे भाई, ये तबलीगी जमातें तो शाम से बहुत दूर थी, पैसा खर्च होता, जहाज पे बैठ के जा। लिबनान के मुसलमान आते, कहते मुसलमान हो जाओ, तुम मुशरिक हो। अच्छा चलिए, उर्दन वाले आ जाते, भाई हाफिजुल असद, बशारुल असद, मुसलमान हो जाओ। अरे भाई, ईरान से इतनी दोस्ती है, असलहा भी देता है, खर्चा भी देता है। एक 5 आयतुल्लाह चले जाते शाम और कहते अब आप लोग मुसलमान हो जाइए। हो जाइए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गए थे रबात में, वहां हाफिजुल असद आए थे, कान में चुपके से कह देते मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा हूं, अब आप मुसलमान हो जाइए, वरना आप हमारे साथ क्यों हैं, आप तो मुशरिक हैं, फिर इस्लामी कॉन्फ्रेंस में क्यों आए हैं? तो आप जाइए, कर लीजिए। तो क्या ये वहां जाके नुसैरियों को मुसलमान कर सकते हैं? पाकिस्तानी नहीं, बहुत दूर है। तो जुमला सुनेंगे, अरे जब पड़ोस के हिंदुओं को मुसलमान न कर सकते, सुन लो, पहले मोदी को कलमा पढ़ा लो, फिर बशरुल असद का पढ़ा लो। इन चक्करों में ना पढ़ो। अब हम क्या करें, हमें एक मुहावरा उर्दू का यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह जिसको रखे, ये मुहावरा सुना है आपने? नहीं तो इसके मानी भी मालूम है? अगर सुना है तो इसकी शरह भी सुनी है, जो मैं अभी अभी करने जा रहा हूं, इससे पहले नहीं की। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे? चखा क्या है? कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है। अल्लाह जिसे रखे उसे मौत कैसे चखे? खिज़र को रखा हुआ है, मौत नहीं आ रही, जायका नहीं चख रहे मौत का। इदरीस को रखा हुआ है, इलियास को रखा हुआ है, ईसा को रखा हुआ है, इमाम मेहदी को रखा हुआ है। अरे और सब छोड़ो, ये तो आप कहेंगे दिखाई नहीं देते, ये तो दिखाई नहीं देते, ये तो किताबों में लिखा है। कोई ऐसी दलील दीजिए जो हम देख सकें। अच्छा तो हम दिखाते हैं, शियों को मारे गए, मारे गए, मारे गए, रखे हुए, मारे गए, मारे रखे हुए। जिंदा, हाथ थक गए मार मार के, तलवारों में जंग लग गए, बनी उमैया की कब्रें उखड़ गईं, अब्बासियों के परचम ढह गए, नामो निशाने अबू सुफियान और खानदान अबू सुफियान मिट गया। शिया रखे हुए,
यजीद ना रहा, शिया रखे हुए हैं। यजीद की औलाद ना रही, ज़ैनुल आबिदीन की औलाद बैठी हुई है। इमाम रिजा की औलाद यहां से वहां तक बैठी। और अजीब इत्तेफाक है कि आज इमाम का दिन है, उनकी औलाद के तक नशीन है। नासिर रजा रिजवी डायरेक्ट शजरा है इनका, दानिशमंदान अमरोहा सब रिजवी। और रिजवियों की पहचान ये गोरा रंग। रिजवियों में सांवला भी नहीं होता हमारा जैसा, गोरा रंग, साफ रंग। और वो रंग क्या कहना, हमारी का पर्दा हटा तो 25,000 लोग चीखे मार के रोने लगे। ये हुस्न ही नहीं देखा, वही चेहरा रसूल अल्लाह का, वही सीधे रुखसार पे तिल, वो रीशे मुबारक स्याह, वो जुल्फे कांधे पे पड़ी हुई, स्याह अमामा और वो शमला पड़ा हुआ। कुछ लिखा दीजिए। अरे इतनी तरक्की याफ्ता कौम हो गई, कुछ लिखा दीजिए। और जब रसूल अल्लाह कह रहे थे आओ मैं कुछ लिखा दूं, आओ मैं लिखा दूं, आओ, कहने लगे नहीं, हिज़ियान हिज़ियान हिज़ियान। वाह वाह, अहले बैत आपने क्या तरक्की की है कि वो कौम जो लिखने लिखाने से भागती थी बाशौक हो गई, कलम और कागज लेके आई है। अब तमीज आ गई इन्हें कलम पकड़ने की और कागज लेके आ गए, हम लिखेंगे। पछता रहे हैं, काश रसूल अल्लाह से लिखवा लिया होता तो आज ये तो ना हो रहा होता, आज ये तो ना हो रहा होता। जो आफतें मची हुई हैं, इसलिए अब लिखा दीजिए। का अच्छा, वही लिखाएंगे जो रसूल अल्लाह लिखने वाले थे। भाई बात वहीं से शुरू होगी ना, कोई अलग से थोड़ी। तो हमारे पास तो भाई हदीस इतनी पहुंची थी सही बुखारी में कि कलम मांगा था रसूल अल्लाह ने 7 जगह। इमाम बुखारी ने यह लिखा कि रसूल अल्लाह ने कलम कागज मांगा और नहीं दिया गया। 7 जगह लिखा है बुखारी में, सही बुखारी में। समझ में नहीं आता एक ही रवायत 7 जगह क्यों लिखी। और जो जवाब आया वो भी लिखा हुआ है, उधर से जवाब आया। तो बात जहां पे रुक गई तो हमको तो पता ही नहीं चलता रसूल अल्लाह क्या लिखवाने वाले थे, क्या लिखवाने वाले, किसी को भी नहीं, मौर्रिख को भी नहीं पता, जाने क्या लिखने वाले थे कलम कागज मांगकर। अब चूंकि बात दूर चली गई है तो पीछे जाएगी। अब पीछे कैसे जाएगी, ये 150 बरस के बाद पीछे कैसे जाएगी। देखिए बात पीछे कैसे जाती है, पीछे कैसे जाती है। सुनो, मैं हूं अली। अरे हर जुमले पर बस झूमते रहो। भाई 4 अली हैं, 4 अली, 4 अली हैं, 4 अली। अली, अली इब्नुल हुसैन सैयद सज्जाद, अली रिजा, अली नकी। बीच बीच में एक एक अली आएगा। बाद में ना कह देना अब अली तो चले गए, नहीं, 4 मोहम्मद हैं। मोहम्मद, मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद तकी, अली के बाद फिर मोहम्मद, इमाम मेहदी। कहना देना मोहम्मद चले गए, है ना। मोहम्मद भी अली भी बार बार आ रहे हैं, घबराहट ना हो। अगर रसूल अल्लाह होते तो पूछ लेते मोहम्मद है, अली होते तो पूछ लेते अली है। मैं अली,
मैंने सुना, मैंने सुना अपने पिदर गिरामी मूसी काज़िम से, उन्होंने सुना अपने पिदर गिरामी इमाम जाफर सादिक से, और उन्होंने सुना अपने पिदर गिरामी इमाम मोहम्मद बाक़िर से, और उन्होंने सुना अपने पिदर गिरामी अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन से, और उन्होंने सुना अपने पिदर गिरामी इमाम हुसैन से, उन्होंने सुना अपने भाई इमाम हसन से, उन्होंने सुना अपने बाबा अली मुर्तज़ा से, उन्होंने सुना रसूल अल्लाह से, रसूल अल्लाह से। पीछे 150 बरस का सफर पीछे। अब अगर इमाम पीछे की सदी में चले जाएं, पीछे की सदी में चले जाएं, तो आप कहेंगे ये तो बैकग्राउंड है, पीछे जाना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये जाते पीछे हैं और एकदम से पीछे जाके ऊपर चले जाते हैं। अब भी नहीं समझे आप? यही तो मसला है। कुरान ने कहा सूरह असरा में मस्जिद हराम से अक्सा, और अक्सा से, और रसूल अल्लाह ने जिब्रील से सुना, और जिब्रील अल्लाह के पास से ये लेके आए। अब जाओ अर्श पे और उससे पूछो क्या भिजवाया है, क्या भिजवाया? पर्दा गिर गया हमारी का, लोग चीखे जितनी बयान हो, फर्जंद रसूल कुछ और बयान हो। सवारी आगे बढ़ रही थी, सवारी रोकी, सारबान ने, अबू सलत ने पर्दा हटाया। खादिम है अबू सलत, उसने पर्दा हटाया और आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का एक कला है, जो उसमें आ गया वो अमन में आ गया। लेकिन उस कले में दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं, बेशर्ते हा व शुरूते हा। पर्दा मारी का गिर गया, लोग पीटने लगे, जल्दी कीजिए और बताइए, और बताइए, और बताइए। कुछ दूर सवारी बढ़ी थी, मजमा साथ साथ घेरे हुए। एक बार अबू सलत ने फिर अमारी का पर्दा हटाया और ये भी पुकार थी, जमाल दिखाइए, चेहरा दिखाइए। इमाम ने झुककर, जुल्फें लहरा रही थीं, इमाम ने ज़ियारत कराई और फिर पुकारा गया, आगे लिखाइए, हम मुंतजिर हैं। कबला किन बेशर्तेहा व शुरूतेहा, लेकिन शर्तें हैं वो अना मिन शर्तेहा व शुरूतेहा। उन शर्तों में से, ला इलाहा की शर्तों में से एक मैं हूं, मेरा नाम अली है। ला इलाहा की शर्त अली है। नमाज अल्लाह की है, अल्लाह का नाम शर्त के साथ है। अगर नमाज में अली नहीं तो अल्लाह भी नहीं। ला इलाहा नहीं है और कोई इस हदीस से इनकार नहीं करता। किसी ने इस हदीस को ज़ईफ नहीं कहा। इमाम जो बयान कर, मजाल किसकी है? शिया सुन्नी की, के मना कर दे। ज़ईफ रावी जहां होते हैं वहां होते हैं, यहां बहस क्या? यहां तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, नैशापुर के रास्ते में इमाम मूसी रिजा ने जो हदीस बयान की, सिलसिलतुज़्ज़हब, ये तो सुनहरा सिलसिला है, ये तो सुनहरी जंजीरों का सिलसिला है। और ये भी कहा
इमाम अहमद बिन हम्बल ने, अगर कोई पागल हो गया हो और कोई जुनूनी हो गया हो, यही हदीस पढ़ के फूंक दो, वो सही हो जाएगा। तो जिसने रसूल अल्लाह को कहा था हिज़ियान हो गया, उसकी कब्र पे जाके फूकाओ, फूकाओ। अंदर नहीं जा सकते, सुराख एक बना हुआ उसमें फूक दो। सुराख में तो फूका जाता है ना, इसलिए कि सुराख वाला अंदर से फूकता है, तो तुम इधर से फूक दो, सुराख में फूक दो, इसीलिए फूकाओ। यही वाला हदीस का सिलसिला अहमद बिन हम्बल, जिसको कह रहे हैं सोने का सिलसिला, सोने की जरी उसके अंदर फूक दो। क्यों फूक दो? अरे इसलिए फूक दो, अब मैशर में तो सही दिमाग उठे। अब तो उठे, अब तो सही उठे, इसलिए कोई फूकाओ। और कुम के बादशाह ने कहा इसको सोने की तख्ती पे लिखो, और जब मैं मरूं तो कब्र में रख देना, इस हदीस से तो बख्शिश हो जाएगी। ये सिलसिला जब 14 का हो गया, 14 हो गए, तब हमारे यहां कफन पे लिख के रख दिया जाता है। जब 8 थे तो 8 लिखे जाते थे, उन्हें आगे के नाम नहीं मालूम थे। हमको तो अली के दौर में सबके नाम मालूम हो गए थे। भाई जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं मैं दरवाजे के पास बैठ गया और पर्दे के पास बीबी उधर पर्दे की तरफ जनाबे सैयदा बैठी थी, तो ऐसा लगा बीबी के हाथ में कोई हरे रंग की चीज है, उसमें से रोशनी निकल रही है। तो मैंने घबरा के कहा बीबी आपके हाथ में क्या है जिसकी रोशनी बाहर पर्दे से आ रही है? कही अभी अभी जिब्रील अमी मुझे दे के गए हैं, ये जमरुद की एक प्लेट है, लौ है। बीबी इस पे क्या लिखा है? कहा मेरे फर्जंदों के नाम मेहदी तक इस पे लिखे हुए हैं। जाबिर ने कहा नाम बता दीजिए, तो मदीने वालों को 12 इमामों के नाम उसी वक्त मालूम थे। तो मैं शर्त हूं, अली कलमे की शर्त है। जब शर्त है तो देहली वाले ने ये हदीस नैशापुर की इमाम रिजा की नहीं पढ़ी। बाबा तो ये तो बता दो क्या क्या पढ़ चुके हो तुम लोग, कितना मुतालिया है तुम लोगों का। अगर ये हदीस पढ़ चुके हो तो ये बताओ ला इलाहा की शर्त अली है कि नहीं है? तो बीच में मोहम्मद रसूल अल्लाह भी तो है ना कलमे में, तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की शर्त भी अली है। तो फिर तशहुद में और ये क्या है? ये तशहुद और सलाम में आप लोग ये क्या कहते हैं? सलाम अलैना। कौन है ये? इसका तर्जुमा क्या है? हम पर सलाम, तुम सब पे सलाम। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारी बरकतें हमारे लिए, बरकत तुम्हारे लिए। ऐ नमाजियों तुम पे सलाम, ऐ इबादत करने वालों तुम पे सलाम। वाह वाह, तशहुद में तुम भी हो, खैर हो, आगे सुन लो, तुम भी हो, सारे नमाजी भी हैं। और दुआए कुनूत में परवरदिगार वले वालिदैन वरहमना फिद दुनिया वाला, हमारे माँ बाप को, तुम्हारे माँ बाप भी हैं, नमाज में माँ बाप भी हैं, तुम भी हो नमाजी भी।
सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। बड़ा सरदार सलामती कायद मिल्लत आला हजरत अल्लामा डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी नारे सलाम। अच्छा, एक और बात बता दो, एक बात और बता दो। एक बात, इसके आगे की बात तो सुन लो बाबा, इसके आगे की बात सुन लो, इसके आगे की बात, उसके बाद फिर इकट्ठा। अच्छा, एक सजदा किया, एक सजदा किया, उठे और उठ के कयाम करके क्या कहा? अस्तगफिरुल्लाह है वातुबु इलैह। तुम्हारा गुनाह भी नमाज में है। तुम्हारी तौबा बहुत बड़ी हो गई कि नमाज में अल्लाह तुम्हारी तौबा सुन रहा है। अली का नाम अच्छा, आप कहते हैं कि भाई अरे भाई वो फला शख्स को मैंने 10,000 रुपए दिए थे, अब दे ही नहीं रहा, उसकी नीयत खराब हो गई। फला को मैंने 1 लाख रुपया दिया था, उसने वापस बड़ी अच्छी नीयत का। अरे भाई आपका खाना अम्मा ने रखा था, मेहमान आया, वो सब खा गया, बड़ा बदनीयत है, सब खा के चला गया। कितनी नियतें हैं? उसकी नीयत, उसकी नीयत, आपकी नीयत, मेहमान की नीयत, इसकी नीयत, उसकी नीयत, ये सब आपकी नीयतें हैं, अच्छी हो बुरी हो। नमाज शुरू हो रही आपकी नीयत से। नमाज पढ़ता हूं, 2 रकत नियत करता हूं, कुछ बता दे, तुम्हारी नीयत नमाज में शामिल? अरे बदनीयतों की नीयतें नमाज का हिस्सा है। अरे जिसने फिदा खाया उसने भी तो नियत की होगी। नियत, अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय, जब कोई हैरत अंगेज चीज देखी जाती, भाई जरा सा जगह दे दीजिए, हसन सगीर की तबीयत ठीक नहीं है, जरा इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इन्हें सेहत कुल्ली अता करे। और ये नारे के मास्टर हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आओ बैठो। कोई बड़ी चीज देखी? अभी वहां देखी कि घोड़ा उड़ने लगा, तो उसमें वो
शाहिद आफरीदी ने वो इशू कर दिया अपने साइट पे, घोड़ा उड़ रहा है उनका, काबे की छत पे घोड़ा, तो नीचे से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, यानी कोई हैरतनाक चीज देखते हैं बहुत बड़ी तो फौरन कह अल्लाह अकबर। मैं नमाज पढ़ता हूं, नियत करता हूं 2 रकत कुर्बतन इल्लाह, मेरी नियत अल्लाह अकबर। अरे तुम्हारी नियतें अल्लाह अकबर, लानत है तुम्हारी नियत पर अगर नमाज में अली। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। तो अब मेरे ख्याल में बहुत तुम सलामत रहो, सब लोग खुश रहो, सबके घर आबाद रहें। आज अली के जिक्र में अली का जिक्र है और तुमने हक अदा कर दिया। बादशाह अरब और अजम के यौम के दिन 17 सफर नैशापुर का रास्ता तमाम हुआ। रास्ते में शान अली दिखाते हुए चले। वुजू और नमाज का वक्त हुआ, पानी ना था, ठोकर मारी, चश्मा जारी हो गया। फकरे इस्माइल ने चश्मा निकाला। आज भी वो चश्मा मौजूद है कदम शरीफ इमाम रिजा पर, सबने वहां से पानी पिया होगा। हमने भी, लोग पानी लाते हैं ज़ियारत की। वहीं दीवार पर इमाम के नक्श कदम हैं। जिस पत्थर पे नमाज पढ़ी थी उस पे कदम के निशान बन गए। करीब ही एक सूखा दरख्त था, वुजू करके उठे तो उसका सहारा लिया, दरख्त हरा भरा हो गया। करीब के कुम्हार आए जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे कि हमें मिट्टी बहुत दूर से लाना पड़ती है, यहाँ पहाड़ हैं सख्त। आपने एक नजर पहाड़ों पे डाली, सब मिट्टी का ढेर बन गया। कहा अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उसकी भी ज़ियारत की, मिट्टी के पहाड़ों की ज़ियारत की जो आधे से ज़्यादा खुद चुके हैं, और उससे अब भी ईरान में मिट्टी जाती है और काम आती। एक निगाह ने वो काम किया जो दाऊद अपने हाथ से लोहे को मोम बनाते थे।
ये सिर्फ निगाह डाल दें, एक नजर देख लें, तो सोचो सही कि इनकी एक नजर हमारे लिए मोजिजा है। और अगर इमाम मेहदी कहें कि हर नजर में तुम हमारे हर वक्त रहते, तो अब भी लोग नहीं समझ गए कि शिया मोजिजा हैं, ये मेहदी की नजर है, मोजिजा। इमाम निगाहे करम डाले हुए हैं, तो ये करम है, वरना कौन है हमारा दुनिया में? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अर्श पे अल्लाह है, यहां हमारा इमाम है। और हर दौर ऐसा ही गुजरा, ये नहीं समझो कि कोई आजकल कोई बहुत परेशानियां हैं। मुश्किल मुश्किल दौर गुजर गए। ये दौर इतना मुश्किल था कि इमाम ने अपने बेटों को वसीयत की थी, मेरे बाद जाहिर न करना कि तुम मेरे बेटे हो, और ऐसा पेशा इख्तियार करना मसलन बागबानी का, जो तुम्हारे दादा अली ने इख्तियार किया था। बागों में काम करना, खेतों में काम करना, लेकिन ये न बताना कि तुम जहरा के पोते हो, कत्ल कर दिया जाएगा बच्चों। छह बेटे थे इमाम के, 5 छुप गए। एक इमाम मोहम्मद तकी ने सिर्फ अपने को जाहिर किया इसलिए कि इमाम वक्त थे। एक बेटे का नाम सैयद हसन था, एक बेटे का नाम सैयद हुसैन था, एक बेटे का नाम सैयद मोहम्मद था, एक बेटे का नाम सैयद इब्राहिम था। इन्हीं 6 बेटों से पूरी दुनिया में रिज़वी सादात फैल गए। अब जो नहीं पढ़ते, नहीं जानते, जो मुतालिया नहीं करते, वो यही समझते हैं कि एक ही बेटा था। चूंकि शेख मुफीद ने इरशाद में लिख दिया कि एक बेटा था, तो तक़िये में लिखा उन्होंने। आप तलाश करो कि ये रिज़वी इतने कहां से आ गए। अब तो तलाश करो। उसी ईरान में तो सबके कब्रें मिल गई हैं, ढूंढ ली गई। आकाए मरशी ने, आयतुल्लाह मरशी ने सब पे तख्तियां लगवा दी। अब भी नहीं समझ में आ रहा कि अब तो ज़हूर हो गया ना कब्रों का। अभी भी कह जाओगे एक बेटा था। भाई शर्म करो, ऐसा ना कहो। इनके लिए कौसर है, कसरत नस्ल है, कसरत नस्ल है। हर इमाम के 3, 4, 5 बेटे आपको नजर आ जाएंगे। मौजूदा इमाम की औलाद भी मौजूद है, उन्हीं की गवर्नरियां हैं, उन्हीं की हुकूमतें हैं। इमाम के भी बेटे मौजूद हैं। सबसे बड़ा बेटा इमाम का जो है उसका नाम कासिम है, इसलिए इमाम अबुल कासिम हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम हाशिम है। 5 बेटे हैं इमाम जमाना के, और पोते शमसुद्दीन की हुकूमत है जजीरे में। जजीरे में पोते की हुकूमत है, और उनकी भी औलादें मौजूद हैं, और अल्लाह ने सबको उम्र दराज दी है। इमाम की ज़ौजा का नाम मुबारका है, सैयदा मुबारका। वो भी हाशमी हैं, वो भी हाशमी हैं, खानदान से ही हैं। वो भी साथ हैं, बेटे भी साथ हैं। और सबके जजीरों पे जगह जगह हर बर्रे आजम पर इमाम का एक बेटा कुतुब है, निगरानी है उसकी। अब नजर नहीं आता तो अब ये तो फिर दलाइल है, पढ़ चुका हूं। हवा भी नजर नहीं आती, रूह भी नजर नहीं आती, नफ्स भी नजर नहीं आता, और अल्लाह तो नजर आता ही नहीं, फरिश्ते भी नजर नहीं आते। लाखों चीजें वो हैं कि जो नजर नहीं आती और मुसलमान उस पर यकीन रखता है। तो इमाम का खानदान भी नजर नहीं आता, और वो तो वो दुश्मन को आप नजर नहीं, और आपके बीच में जो जगह जगह
जिन्नातों के नौजवान बैठे वो भी तो नहीं नजर आ। और ये जो आपको घेरे हुए हैं चारों तरफ फरिश्ते जो आपके लिए दुआ करें, ये भी नजर नहीं आते। ये सब गैब में है, तो परेशानी नहीं है। इमाम के बेटे थे लेकिन वसीयत की थी, गुलामों तक से कहा, 2 गुलाम साथ थे, मेरे बाद छुप जाना वरना कत्ल किए जाओगे, इसलिए कि तुम मेरे राजदार हो। और अबू सलत तो राजदार है, इसलिए कि वो हर वक्त साथ रहता था, नालैने वो उठाता था, अमामा वो संभालता था, अब्बा वो संभालता था, असा वो साथ लेके चलता था, आज भी वो साथ था। अबू सलत ही रावी है। तशरीफ फरमा हुए, एक थाल लाया गया अंगूरों का और मामून ने कहा, खाइए, ये ताजा फसल के हैं, हमारे बाग में जो ताजा बहार आई है उसमें के हैं। बहुत इसरार किया, 2 दाने अंगूर के उठा के खा लिए। खाते ही उठे तो बदन में थरथरी थी। अबू सलत बयान करता है, मामून ने कहा कहां चले? कहा जहां तूने भेजने का इरादा किया है वहीं जा रहा हूं, वहीं जा रहा हूं। अबू सलत कहता है कि अपने हुजरे में तशरीफ लाए, अमामा मैंने संभाल लिया, अबा मैंने संभाल ली, और फौरन ही कहा, अबू सलत मुझे बिस्तर पे लिटा दो, अब मुझ में दम नहीं है कि मैं अपने पैरों पर खड़े रह सकूं। अब इसके आगे की जो बातें हैं वो सब मैं पढ़ नहीं पाता, मेरा कलेजा कांपने लगता है। कभी कभी मैं पढ़ता हूं, कभी मेरी हालत खराब हो जाती है, पढ़ नहीं पाता। अबू सलत कहता है, जब मैंने इमाम को लिटाया तो ये आलम था कि इमाम अपने बिस्तर से इतने बुलंद होते और फिर गिरते, फिर बुलंद होते, फिर गिरते। कहता है किसी को इस तरह तड़पते नहीं देखा, चंद लम्हों में पूरे जिस्म में जहर फैल गया। अबू सलत कहता है मैं चीखने लगा तो जितने गुलाम थे सब चिल्लाने लगे। वो कहता है एक बार मामून के महल की सारी कनीजें, सारी औरतें नंगे सर मातम करती हुई हुजरे में आ गई। एक कयामत बपा हो गई महल सरा में, बाहर भी खबर हो गई, शाहराहों पे मजमे लग गए, शाहराहें बंद हो गईं। जब पता चला कि इमाम की ये हालत है, और फिर इमाम ने अबू सलत को करीब बुलाया और सारी बातें जल्दी जल्दी समझा दी। कहा देखो मेरा जनाजा ये लेकर जाएगा मामून, बहुत मजमा होगा, लाखों लोग ईरान के निकल आएंगे, जनाजे में बड़ा मजमा होगा। इमाम किस तरह फरमा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है कि आपके जनाजे में बड़ा मजमा होगा, लाखों लोग आएंगे। आपके जब रसूल के जनाजे में 4 आदमी नहीं थे, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, लाखों लोग जनाजे, और हुसैन का जनाजा तो न उठ सका। देखो वो कब्र खुदवाएगा अपने बाप हारून की कब्र के पास, लेकिन उस कब्र से इतना पानी उबलेगा कि बंद करना पड़ेगी। और फिर वो हारून के सरहाने की तरफ दूर हटकर एक और कब्र खुदवाएगा, वही मेरी कब्र है, वही मेरी कब्र होगी। उसमें भी पानी भर जाएगा कब्र में। जब कब्र में पानी भर जाएगा तो छोटी छोटी मछलियां पानी में नमूदार होंगी, उसके बाद कुछ बड़ी मछलियां नमूदार होंगी, वो छोटी मछलियों को खा जाएंगी, निगल लेंगी, फिर बड़ी मछलियां भी उस पानी में गायब हो जाएंगी, फिर पानी सूख जाएगा और कब्र बिल्कुल शफाफ हो जाएगी।
उसके बाद ख्याल रखना, खैमे में मेरी लाश रखी होगी और तुम जब अंदर जाओगे तो तुम देखोगे एक चांद का टुकड़ा, वो मेरा बेटा मोहम्मद तकी, वही मुझे गुस्ल देगा, वही कफन पहनाएगा। तुम खैमों में उसे देखोगे कि वो मौजूद होगा, समझ जाना मेरा बेटा आया है, वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। लेकिन अबू सलत, नमाज जनाजा से पहले अचानक मेरी लाश गायब हो जाएगी, मेरा ताबूत निगाहों से तुम्हारे पोशीदा हो जाएगा, घबराना नहीं। और उसके बाद फिर कुछ देर में तुम ताबूत देखोगे और फिर कब्र में मेरा बेटा ही मुझे उतारेगा, वही कब्र में उतारेगा। कब्र बन जाएगी, गुर्बत में कब्र बन गई, इसलिए इमाम गरीब कहते हैं। इमाम गरीब जो सबकी जमानत लेते हैं, जिनका इमाम जामिन होता है। अभी नजर देकर मैं आया हूं, आपको इमाम जामिन तबर्रुक में मिलेंगे। इमाम रिजा, इमाम जामिन का ताबूत आने वाला होगा जब मैं मसाइब चंद लम्हों के बाद ख़त्म करूँगा। अबू सलत कहता है, मैं खैमे में पर्दा उठा कर गया, मैंने देखा कि इमाम का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, कफन में चेहरा चमक रहा था, सफेद कफन। और एक बार मैंने देखा उस चांद से बेटे मोहम्मद तकी को, और इमाम मोहम्मद तकी ने इशारा किया, जनाजा गायब हो गया। तो मैंने परेशान होकर पूछा, इमाम ये जनाजा निगाहों से क्यों पोशीदा हो गया? का घबराओ नहीं, परेशान न हो, ये जनाजा मैंने मदीने में पहुंचाया है। हमारी 18 फुफियां हैं, जिसमें से एक फुफी तो कुम पहुंच रही है, मासूम कुम, और 17 फुफियां इस इमाम की 17 बहनें मदीने में हैं और वहां कोहराम है। एक बार सहने खाना में इमाम का जनाजा रखा था, 17 बहनों ने भाई के जनाजे को घेरा। मेरा भाई, मैं कहूंगा इमाम रिजा हुसैन की भी 18 बहनें थी, लाशा पड़ा था मगर कोई रो न सका। ताजिया ने अल्लाह अकबर। बस मैं आखिरी जुमला कहूंगा और आप मातम करते हुए उठिएगा। जनाजा वापस आ गया, दफन हो गए, लेकिन हाँ, इमाम को बेटे ने दफन किया, लेकिन हुसैन का लाशा और बेटा सामने था, मगर हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़, और बेटा ताजिया। मातम हुसैन हुसैन। Reza,
शाह खुरासा शाह गरीबा 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 आपका रोजा मिसले जन्नत जो भी करे एक बार जियारत पूरी हो जाती है मुरादे पल में करे जो मुश्किल आसान शाह गरीबा शाह गरीबा शाह खुरासा बाबे हवाइज आपके बाबा दादा है दर दादी जहरा अरफा वाला आपका शजरा जिसकी मर्जी मर्जी यज़दार बाजू पर जो बांधल से का मौत का टल जाता है खतरा आप इमाम जामिन मौला जिसका कुनबा बोलता कुरान बोलने लगती है तस्वीरें पल में बदलती है तकदीरें कट जाती है सब जंजीरें कौन सखी है कौन मेहरबान आपका दस्तर खान कुशादा मजमा हर दम खल्क खुदा का चारों तरफ है नूर बरसता किसने किया है नूर बनामा हर कुम की शहजादी है फातिमा है आकाज़ादी है रोने की भी आजादी है किसने किया है हम पर एहसान आप वली है इब्न वली है आप सखी है इब्न सखी है आप अली है इब्न अली है कुल के मौला कुल के सुल्तान सैर हलाल देकर मारा आपको मौला आपको आका मंजर था वो करबला का जिस पर रोए शाह शहीदा
आप रहे ज़िंदान सितम में, आपकी ख्वाहिश आपके गम में रहती है अब तक मातम में। खुद बरी के हो गए मेहमान, रोते हैं रेहान नबीहा मौला रज़ा का करके माता, आंसू यूं बहते हैं उठ गया है दर्द का धर्मा। मजलूम हुसैन, अना 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 मजलूम हुसैन। मैं शहंशाह अरब सिब्त नबी इब्ने अली, ये नबूवत ये इमामत है मेरे घर से चली, पढ़ के नाना का मेरे कलमा मेरे दुश्मन हो, कैसी परदेश में मुझ पर है मुसीबत की घड़ी। अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन। तुम अगर खुद को तरफदार नबी कहते हो, किस लिए फिर ये कहो खून के मेरे प्यासे हो, मेरे बच्चों पे सितम ढाया मगर दिल न भरा, लेके अब तीरों तबर मेरी तरफ बढ़ते हो। अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन। कम कमर हो गई बेबाजू हुआ जब सका, मैंने हाथों पे उठाया है जवा का लाशा, नूर आंखों का मेरी हो गया रुखसत आए, मेरा 6 माह का बच्चा भी लहू में डूबा। अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन। सामने नजरों के पामाल हुआ मेरा चमन, मैंने टुकड़ों में उठाया है भतीजे का बदन, मैंने परदेश में गुर्बत की हदों को देखा, मेरे प्यारों के लाशें सभी बेगोर कफन। मुंतज़िर है दर खैमा पे बहन एक मुस्तर, उसको है फिक्र मेरी मुझको है फिक्र चादर, मरी जाएगी मेरी बहन ये सदमा जो मिला, सच देखेगी अगर हल्क पे मेरे खंजर। अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन। दोहा सलमान सरे फर्श अज़ा पढ़ के अभी पुरसा देने के लिए अकबर व अब्बास नबी, जब तक जिंदा रहे करते रहेंगे गिरिया, उसकी गुर्बत पे जो कहता था सरे दस्त यही। अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम